बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सल्तनत ऑफ ओमान की सबसे कम से कम तनख्वाह के बारे में बताया था, सैलरी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आते हैं आज़ाद वीज़े पर, वैसे तो आज़ाद वीज़ा नहीं है, गैर कानूनी है, मगर फिर भी अगर आप ओमान में आज़ाद वीज़े पर आते हैं तो आपको ओमान में इन कामों में सबसे कम तनख्वाह ये मिलेगी। उस वीडियो पर मेरे बहुत से दोस्त अहबाब ने एतराज़ किया कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में कोई गलत बयानी नहीं की है। अरसा 7 साल से मैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मुकीम हूँ और सोहार, मस्कत, सलाला, दुकम, इबरी, ब्रेमी तमाम शहरों के बारे में मुझे इल्म है। तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो में उस वीडियो के ऊपर पूछे गए सवालात के जवाब दिए जाएंगे, जिसमें फ्री फायर वाले भाई ने पूछा, भाई रिक का वीज़ा बैन है या ओपन है, कन्फर्म बता दें। मोहम्मद रज़ा बोल रहे हैं कि बेकरी में काम में आना है, टाइम और तनख्वाह का बता दें। अली अहमद पूछ रहे हैं, अगर बंदा पहले सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर गया हो तो क्या ओमान का वर्क वीज़ा मिल जाता है। इसी तरह अमरान डोगर भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ड्राइवरी के कौन कौन से काम हैं, अगर बंदा अपनी गाड़ी ले और कितना खर्चा आ जाता है। इसके अलावा सेठ यासीन भाई है मेरा, कोई सलाला अल मशहूर मार्केट के पास उसकी रहाइश है और वो हर वीडियो में मुझे धमकियां लगाता है, धमकाता है कि मैं बल्दिया का मुलाजिम हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप बल्दिया का मुलाजिम हो तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है, ये है सल्तनत ऑफ ओमान। और याद रखें, सोशल मीडिया के ऊपर किसी को धमकाना गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप किसी को धमकाते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है, इस बात को आपने ज़हन नशीन करना है। इस वीडियो का कमेंट में सेठ यासीन के लिए मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे साथ कोई ज़ाती रंजिश है, तुम्हारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना तो मैंने आपको कभी कोई वीज़ा सेल किया है, ना मैंने किसी से आपको वीज़ा लेकर दिया है, ना ही मैंने आपके साथ कोई कारोबार किया है, ना ही ज़िंदगी में मैंने आपको देखा है, ना आपने मुझे देखा है, ना हम मिले हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से वाकफियत नहीं रखते हैं। तो आपको किस बात का गिला है, किस बात की शिकायत है, आप मुझे क्यों वीडियोस में आकर गालियां निकालते हैं? क्या आप एजेंट हैं? अगर आप एजेंट हैं तो आप मुझे बताएं, आप मुझसे रब्ता करें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल कर दी जाएगी, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं आपके सवालात के जवाबात की तरफ। इससे पहले कि आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हर लम्हा मिलता रहे और आप अरब न्यूज़ से हर वक्त बाखबर रह सकें। फ्री फायर वाले भाई पूछ रहे हैं, भाई रिक का वीज़ा बैन है या ओपन है। मेरे प्यारे भाई, अभी पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़े बैन हैं, कोई भी पाकिस्तान के लिए वीज़ा ओपन नहीं है। याद रखें, सिर्फ एक फैमिली का वीज़ा जिसमें आपके बीवी और बच्चे शामिल है, वो भी अगर आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 350 ओमानी रियाल से अप है तो। उसके बाद अहमद रज़ा भाई पूछ रहे हैं, बेकरी के काम में आना है, टाइम और तनख्वाह बता दें। मेरे प्यारे भाई अहमद रज़ा, बेकरी के काम में टाइमिंग जो होती है वो तो वैसे मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की तरफ से तय करता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। लेकिन यहाँ पर वही पाकिस्तान वाला, इंडिया और बांग्लादेश वाला हिसाब है कि आपसे या तो ओवर काम ले लिया जाता है या फिर आपको उस ओवर काम के ओवर टाइम दे दिया जाता है। तो वहाँ की बात करें तो आपको 120 रियाल से लेके 180 रियाल इसमें मिल सकते हैं। बाकी जो आपके ऑफर लेटर में मौजूद हो, जब आपको ऑफर लेटर जाए, जो आपका उसमें मौजूद हो, जो आपके एग्रीमेंट में आपने एग्री करना है वही आपको मिलना है, यानी कि आपके ड्यूटी टाइम वही होगा। अली अहमद पूछ रहे हैं कि अगर बंदा पहले सऊदी में विजिट वीज़े पर गया हो तो क्या ओमान का वर्क वीज़ा मिल जाता है या अभी बंद है। तो अली अहमद भाई, अगर आप सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर गए हैं, आपने वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वहाँ से एग्जैक्ट किया है राइट टाइम पर, यानी कि आपका विजिट वीज़ा 7 दिन का था तो आपने पूरे 7 दिन वहाँ पर गुजारे, 7वें दिन आपने एग्जैक्ट कर लिया। अगर आपका वीज़ा 30 दिन का था तो आपने पूरे 29 दिन वहाँ पर गुजारे, 30वें दिन आपने वहाँ से एग्जैक्ट कर लिया। अगर आपका वीज़ा 3 मंथ का तो आपने 3 माह वहाँ पर गुजारे, लेकिन एक दिन पहले आपने वहाँ से एग्जैक्ट कर लिया, वहाँ से आउट हो गए, यानी कि सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान चले गए या इंडिया, बांग्लादेश कहीं पर भी आप रहते हैं चले गए हैं, तो आपको ओमान का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ओमान के वर्क वीज़े हर कैटेगरी के पाकिस्तान के लिए बैन है, बंद है। मैं हर वीडियो के साथ
اپنی ہر کویشچن کے ساتھ یہ آنسر آپ کو کر رہا ہوں کہ ابھی تک صرف فیملی کا ویزا اوپن ہے۔ اسی طرح عمران ڈوگر بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ڈرائیور کے کون کون سے کام ہیں اگر بندہ اپنی گاڑی لے اور کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ وعلیکم السلام عمران ڈوگر بھائی۔ عمران ڈوگر بھائی، اگر آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں، ویسے 60 ٹن بین ہے یہاں پر، 60 ٹن جو ہے خارجی نہیں ڈرائیو کر سکتا، لیکن اگر آپ 10 ٹن کی گاڑی لیتے ہیں تو میکسیمم گاڑی آپ کو جو 10 ٹن کی ہے یہ 6000 عمانی ریال سے لے کے 12000 18000 20000 جتنا آپ کو ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ آپ کو 6000 ریال عمانی سے لے کے آپ کو تقریباً 20000 عمانی ریال تک کی 10 ٹن کی گاڑی مل جاتی ہے، اور آپ اس کو سلالہ سے مسقط تک بکریاں، جو بکری ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو بکریاں لوڈ کر کے سپلائی کرتے ہیں، آپ وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کو۔ مسقط کے مختلف ایریاز میں جیسے کہ موبیلا، برکہ، اور اسی طرح غلہ، ماویلا، اور اسی طرح دیگر جو ایریاز ہیں، روئی ہے، اسی طرح وادی کبیر ہے، آپ ان ایریاز میں آپ چھوٹی چھوٹی دکانوں سے چھوٹے چھوٹے کارٹنز اٹھا کر مسقط کے لیے یا سہار کے لیے آپ لوکل سپلائی بھی اس گاڑی کے اوپر کر سکتے ہیں۔ میں 6000 عمانی ریال سے لے کے آپ تقریباً جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ اور اس میں جو آپ کو بچت کی بات کریں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنی بچت نکال پاتے ہیں، آپ کا ڈیزل کا خرچہ کتنا آ رہا ہے اور باقی مینٹننس کا خرچہ آپ کا کتنا آ رہا ہے، یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں تو عمان کے اندر ڈرائیوری کے کام کے لحاظ سے اگر آپ خود کی گاڑی، ذاتی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں، وہ جو مزدور لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور پورے ایک سال میں 1500 عمانی ریال کما پاتے ہیں، وہی ڈرائیور حضرات جن کی اپنی گاڑی ہے اور مالکانہ حقوق ان کے پاس ہیں، وہ خود ذاتی طور پر اپنی گاڑی چلاتے ہیں، کوئی ڈرائیور نہیں رکھا ہوا، کوئی ہیلپر انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنی گاڑی پر کم سے کم 600 سے 700 عمانی ریال ایک ماہ کا نکال لیتے ہیں۔ 600 سے 700 عمانی ریال جب میں نے آپ کو میکسیمم بتایا ہے، سب سے کم بتایا ہے، یہاں پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دینا ہے کہ 600 سے 700 عمانی ریال میں کیا بنتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو 150 عمانی ریال پہ پورا مہینہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو 120 عمانی ریال پہ پورا مہینہ کام کرتے ہیں۔ اگر ایک گاڑی کے مالک کو 600 سے 700 عمانی ریال گاڑی کے اخراجات نکال کے، پوری مینٹننس نکال کے مل رہے ہیں، بچ رہے ہیں، تو اس سے اور بڑی خوشی والی کیا بات ہوگی۔ اس کے لیے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ جتنا نوازے اتنا کم ہے، پھر بھی جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو اسی کہتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی کاوش آپ تمام دوست اب آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بنے، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔